स्वागत है आपका टेट्रासिला में, जहां हर कहानी देती है जिंदगी को नई दिशा। आज की कहानी आपको एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां भगवान की भक्ति और इंसानियत टकराती है, और यकीन मानिए इसका अंत आपको अंदर से हिला देगा। कभी कभी भगवान हमारी भक्ति को परखने के लिए हमें ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं जहां हमारी नीयत और इंसानियत ही असली परीक्षा बन जाती है। अगर ये कहानी आपको कुछ सिखाए या बस दिल को छू ले तो अभी लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको बार बार नहीं मिलती। ये कहानी है विश्वनाथ नामक एक साधारण मगर ईमानदार मूर्तिकार की, जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान उसे उस समय मिला जब वो अपनी गरीबी और भगवान दोनों के बीच फंस गया। छोटे से गांव में रहने वाला विश्वनाथ अपनी कला के लिए जाना जाता था। वह पत्थर से ऐसी मूर्तियां बनाता था कि लोग देखते ही श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते। पर उसका जीवन वैसा नहीं था जैसा उसकी मूर्तियां दिखती थी। गरीबी उसका स्थायी साथी थी। एक टूटा फूटा घर, कमाई के नाम पर कभी 2 रोटी, कभी भूखे पेट सोना। पत्नी लक्ष्मी घर की गाड़ी खींचने में उसका साथ देती, और उनका बेटा गोपाल, मासूम और चंचल, अपने माता पिता की परेशानियों को समझे बिना सिर्फ सपनों की दुनिया में जीता। लक्ष्मी अक्सर कहती, विश्वनाथ, तुम इतने गुणी हो, फिर भी हमारी हालत क्यों नहीं बदलती? शायद हमें कोई बड़ा काम करना चाहिए। विश्वनाथ शांत स्वर में जवाब देता, लक्ष्मी, भगवान की बनाई दुनिया में हर चीज का समय तय है। हमें बस ईमानदारी से मेहनत करनी है, वही असली पूजा है। सौदा जो जिंदगी बदल सकता था। एक दिन गांव का सबसे बड़ा जमींदार रघुनाथ सिंह उसके घर आया। उसकी आंखों में अभिमान और आवाज में आदेश का भाव था। सुनो विश्वनाथ, मुझे अपने मंदिर के लिए भगवान शिव की मूर्ति बनवानी है, पर ध्यान रखना 3 दिन में तैयार चाहिए। अगर समय पर मूर्ति तैयार कर दी तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, वरना ये घर मेरा हो जाएगा। लक्ष्मी की आंखों में चमक आ गई। 1000 स्वर्ण मुद्राएं, इतने पैसों से वे नया घर बना सकते थे, गोपाल की पढ़ाई करवा सकते थे और जिंदगी भर की गरीबी मिटा सकते थे। विश्वनाथ ने थोड़ी देर सोचा। यह काम कठिन था। सिर्फ 3 दिन में इतनी बड़ी और सुंदर मूर्ति बनाना असंभव सा लग रहा था, पर उसने हामी भर दी। मैं कोशिश करूंगा जमींदार जी, मूर्ति समय पर तैयार होगी। संघर्ष की शुरुआत। विश्वनाथ ने बिना समय गंवाए काम शुरू कर दिया। सुबह से लेकर रात तक हथौड़ा और छीनी की आवाज उसके घर में गूंजती रही। पत्थर पर चोट पड़ती और मूर्ति का आकार निकलता। वो भूख प्यास भूलकर काम में डूब गया। लक्ष्मी और गोपाल भी उसे सहारा देने लगे। दिन बीतते गए। पहला दिन, दूसरा दिन और आखिरकार तीसरे दिन की रात आ गई। मूर्ति लगभग तैयार थी, बस अंतिम नक्काशी और पूजा शेष थी। विश्वनाथ ने ठान लिया, आज रात जागकर इसे पूरा करूंगा। कल सुबह जमींदार आकर देखेगा तो ये मूर्ति अद्भुत लगेगी। एक अनचाहा मेहमान। रात के लगभग 12 बजे। बाहर घना कोहरा और सन्नाटा। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। लक्ष्मी घबराकर बोली, इतनी रात गए कौन आया होगा? विश्वनाथ ने दरवाजा खोला। सामने एक लहूलुहान थका हारा यात्री खड़ा था। भैया, दया करो, मुझे बचा लो। डाकुओं ने लूट लिया, घायल कर दिया। अगर आज रात सहारा नहीं मिला तो मैं बच नहीं पाऊंगा। वह आदमी बेहोशी की हालत में गिर पड़ा। अगर आप विश्वनाथ की जगह होते तो क्या करते? मूर्ति पूरी करते या उस आदमी की जान बचाते? कमेंट में जरूर लिखिए। दिल का इम्तिहान। विश्वनाथ ने अंदर जाते हुए मूर्ति की तरफ देखा। बस थोड़ी मेहनत और उसका जीवन बदल सकता था। लेकिन अगर उसने इस यात्री की मदद की तो मूर्ति अधूरी रह जाएगी। लक्ष्मी बोली, विश्वनाथ, मूर्ति अधूरी रह जाएगी तो जमींदार घर छीन लेगा।
हम कहाँ जाएंगे? विश्वनाथ के मन में तूफान चल रहा था। गरीबी और इंसानियत कौन ज्यादा जरूरी है? उसने गहरी सांस ली। लक्ष्मी, अगर आज हम इस आदमी को मरने के लिए छोड़ दें तो ये मूर्ति कैसी पूजा करेगी? भगवान मूर्तियों में नहीं, हमारे कर्मों में रहते हैं। त्याग का निर्णय। विश्वनाथ ने मूर्ति अधूरी छोड़ दी। रात भर वो उस यात्री की सेवा में लगा रहा। घावों पर पट्टी बांधी, पानी पिलाया, उसे जगाए रखा। सुबह होते होते वो आदमी होश में आ गया। उसने आंखें खोली और विश्वनाथ का हाथ पकड़कर बोला, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं कभी तुम्हारे ये उपकार नहीं भूलूंगा। विश्वनाथ मुस्कुराया। तुम्हारी जान बची, यही मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। संकट का तूफान। सुबह सुबह जमींदार रघुनाथ सिंह अपने आदमी लेकर पहुंचा। उसकी आंखें मूर्ति पर पड़ी और वह गरज उठा, ये क्या है? मूर्ति अधूरी है। तुम्हें 3 दिन दिए थे, सौदा रद्द। अब ये घर मेरा है। लक्ष्मी रोने लगी। गोपाल उसके पैरों से लिपटकर गिड़गिड़ाने लगा। विश्वनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, जमींदार जी, मुझसे गलती हो गई, पर मैंने एक घायल इंसान की जान बचाई। यही मेरी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा थी। पर रघुनाथ सिंह का दिल पत्थर का था। मुझे तुम्हारी कहानियां नहीं सुननी, घर खाली करो। तभी अचानक घर के अंदर तेज प्रकाश फैल गया। वही यात्री जिसे विश्वनाथ ने बचाया था सामने खड़ा था, पर अब वो कोई साधारण यात्री नहीं दिख रहा था। उसका शरीर तेज से दमक रहा था। माथे पर त्रिपुंड, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल। लक्ष्मी और विश्वनाथ स्तब्ध रह गए। वो स्वयं भगवान शिव थे। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, विश्वनाथ, ये सिर्फ एक मूर्ति बनाने का काम नहीं था, ये तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने धन और लोभ के बजाय इंसानियत चुनी। यही असली भक्ति है। इतना कहते ही अधूरी मूर्ति अपने आप दिव्य स्वरूप में बदल गई। वो मूर्ति अब जीवंत और अलौकिक हो चुकी थी। रघुनाथ सिंह ये चमत्कार देखकर पैरों में गिर पड़ा। प्रभु क्षमा करें, मैं अज्ञान में था। नया जीवन, नई सीख। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, विश्वनाथ, अब तुम्हारा घर कभी नहीं उजड़ेगा। तुम्हारी कला और भक्ति को संसार जानेगा। याद रखो, मूर्ति में नहीं, कर्म में भगवान का वास है। रघुनाथ सिंह ने क्षमा मांगी और विश्वनाथ को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और घर का अधिकार सौंप दिया। उस दिन से विश्वनाथ गांव में ही नहीं, पूरे प्रदेश में करुणा और भक्ति का प्रतीक बन गया। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन एक गूंज छूट जाती है। भगवान मूर्तियों में नहीं, हमारे कर्मों में रहते हैं। असली पूजा वही है जहां दया और इंसानियत हो। मूल मैसेज, करुणा सबसे बड़ी पूजा है। भक्ति का असली अर्थ है दूसरों की मदद करना। भगवान हमें हमारे कर्मों से परखते हैं, हमारी मूर्तियों से नहीं। दोस्तों, यही है असली भक्ति। भगवान पत्थर में नहीं, हमारे कर्मों में रहते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो अभी लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में बताइए, आपके अनुसार असली भक्ति क्या है। हम मिलेंगे अगली कहानी में, सिर्फ टेट्रासिला पर।